दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। चलिए हम पढ़ते हैं। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? जंतु विज्ञान को कहते हैं इंग्लिश में जूलॉजी। जू को आप क्या समझते हैं? जू में कौन रहते हैं? जानवर। कौन रहते हैं? जानवर। तो यहाँ पर इससे हम समझ सकते हैं कि जूलॉजी में जो है मृत और जीवित दोनों प्रकार के जानवरों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। दोनों प्रकार के जानवरों को हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। जंतु विज्ञान को क्या कहते हैं? जूलॉजी। जू मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में कौन रहते हैं? जानवर रहते हैं। या तो वो मर चुके होंगे और या तो जिंदा रहेंगे। कुछ बीमार होंगे तो मर जाएंगे, इसलिए उसमें मृत और जीवित जानवरों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जानवरों का। ठीक है। नेक्स्ट है हड्डियों के अध्ययन। जो हड्डियों का अध्ययन होता है, हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो होती हैं 206 हड्डियां वयस्कों में होती हैं। तो हड्डियों का अध्ययन हम किस शाखा में करते हैं? हड्डियों का अध्ययन हम करते हैं ऑस्टियोलॉजी में। ऑस्टियोलॉजी में किस में करते हैं? हड्डियों का अध्ययन हम करेंगे ऑस्टियोलॉजी में। अच्छा, हड्डी बनती कैसे हैं? हड्डी जो है वो ऑसिन जो है एक प्रोटीन होता है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO2 और CO3, कैल्शियम कार्बोनेट और ऑसिन नामक प्रोटीन से मिलकर हड्डियों का निर्माण होता है। अच्छा, कैसे याद करेंगे कि ऑस्टियोलॉजी का मतलब ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं हड्डियों का। मारो हड्डी टूट जाए, टूट जाए, टीओ से टूटना, टीओ से टूटना। तो ऑस्टियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे? हड्डियों का। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटो, अच्छा, जो कीट पतंगे होते हैं उनको क्या कहते हैं? एंटीमोलॉजी में करते हैं अध्ययन। किस में करते हैं? एंटीमोलॉजी में। जो एंटीमो होता है वो एंटी रिलेट करता है कीट से। किससे? कीटों से। तो इसके अंदर किसका अध्ययन करेंगे? कीटों का अध्ययन करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है ऑर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? ऑर्नियोलॉजी से कुछ आपको समझ में आ रहा है? और आर को क्या पढ़ सकते हैं? उड़। तो उड़ेगा कौन? यानी उड़ मतलब उड़। तो उड़ता कौन है? पक्षी। कौन उड़ता है? पक्षी। तो ऑर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? पक्षियों का अध्ययन होगा। चलिए, पैलियो बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं? पैलियो बॉटनी। पैलियो का अर्थ होता है जीवाश्म। क्या अर्थ होता है? जीवाश्म। और बॉटनी मतलब क्या होता है? वनस्पति। बॉटनी का मतलब क्या होता है? वनस्पति। तो हम पैलियो बॉटनी में जीवाश्म वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे। ओरोलॉजी। ओरोलॉजी कैसे याद करेंगे? ओरो का अर्थ होता है चट्टान। ओरो का अर्थ होता है चट्टान। तो ओरोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन करेंगे। ओरोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन करेंगे। ऑनिरोलॉजी। ऑनिरोलॉजी क्या होगा? जरा सोच के बताइए कि ऑनिरोलॉजी क्या होगा। अच्छा, हम लोग कहते हैं सपने में उड़ रहे हो, तो ऑर्नियोलॉजी में स्वप्न विज्ञान का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? स्वप्न विज्ञान का। यानी जो हम स्वप्न देखते हैं उसी का अध्ययन करते हैं। ठीक है। सेरोलॉजी। शेर को समझ लो। इसमें जो सेरो है, शेर का मतलब होता है सीरम। सीरम कौन सा सीरम? ब्लड का सीरम। तो इसमें किसका अध्ययन करेंगे? ब्लड सीरम का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? ब्लड सीरम का अध्ययन करेंगे। जियोलॉजी, हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना। जियो मतलब ज्योग्राफी से रिलेट कर लेंगे। तो ज्योग्राफी किसको कहते हैं? भूगोल। तो भूगोल का अध्ययन करेंगे जियोलॉजी में। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। जंतु विज्ञान में हम जानवरों का अध्ययन करते हैं। कैसे जानवरों का? मृत तथा जीवित जानवरों का। जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी में जियो से जानवर रिलेट करेंगे, क्योंकि जूलॉजी, जू में कौन रहता है? जानवर रहते हैं। हड्डियों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। हड्डियां 206 होती हैं। आसिन और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती हैं। मारोगे तो हड्डी टूट जाएगी। टीओ मतलब टूट जाना। तो हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में। कीटों का अध्ययन एंटीमोलॉजी में करते हैं।
एंटिमोलॉजी, एंटिमो जो होता है कीट से संबंधित होता है, तो एंटिमोलॉजी कीटों का अध्ययन। ऑर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? और को उड़ कह सकते हैं, उड़ता कौन है? पक्षी। तो ऑर्नियोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन हो जाएगा। पैलियो बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं? पैलियो का अर्थ होता है जीवाश्म, बॉटनी का अर्थ होता है वनस्पति। तो पैलियो बॉटनी में जीवाश्म वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे। ओरोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? ओरो का अर्थ होता है चट्टान, तो ओरोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन करेंगे। ऑर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? ऑर्नियो कब? देखो जब सोए रहते तो स्वप्न में उड़ते हैं, क्या कहाँ उड़ रहे हैं कुछ पता नहीं चलता, तो स्वप्न का अध्ययन करेंगे। सेरोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? सेर यानी सीरम, तो किसका सीरम? ब्लड का सीरम, तो ब्लड के सीरम का अध्ययन सेरोलॉजी में करते हैं। जियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जियोलॉजी में अध्ययन करते हैं जियो यानी ज्योग्राफी यानी भूगोल, तो भूगोल का अध्ययन किस में करते हैं? जियोलॉजी में। धन्यवाद मित्रों।